हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में 1.7 में हमने बात की थी माइक्रो एनवायरनमेंट की। अब हम माइक्रो एनवायरनमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है ना, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है सप्लायर्स। कोई भी बिजनेस अपने सप्लायर्स पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आप माल बेच रहे हो तो भी कोई ना कोई सप्लायर आपको दे रहा है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, मशीन कहीं से आ रही है। आजकल तो लेबर भी कई बार हमारे हाथ में डायरेक्ट नहीं है, वो भी हमें किसी ऑपरेटर के थ्रू मिल रही है, तो वो भी इन ए वे, वैसे उसको बिजनेस लैंग्वेज में सप्लायर नहीं बोलते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, लेकिन एक तरह से वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जब हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे से डिपेंडेंट है ना। भाई ऐसा तो है नहीं अपने घर में भैंस पाल रखे है उसका दूध निकाल के बेच रहे हो डायरेक्ट है, बहुत कम बिजनेस हुआ वो तो। लेकिन एक बिजनेस में तो फिर बाहर से सप्लायर आ ही रहा है। तो वो जो सप्लायर है अगर वो सही नहीं हुआ, सप्लायर कौन है? बेसिकली जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, मेनली इसके अंदर जो कवर है वो रॉ मटेरियल सप्लायर है या कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे सपोज अगर आप कार भी बनाते हो तो कंपोनेंट्स तो कोई और ही बना रहा होता है। तब इसमें किन बातों पर डिपेंड करेगा? इन बातों पर डिपेंड करेगा कि एक तो रिलायबिलिटी, कि आपका जो सप्लायर है वो कितना रिलायबल है। अभी रिलायबिलिटी कहाँ से आती है? रिलायबिलिटी आती है एक्सपीरियंस से। आप उससे कितने सालों से डील कर रहे हो, उसका पास्ट में बिहेवियर कैसा है, उसने मतलब अगर लेट भी किया तो क्या सॉरी फील किया और उसको रिप्लेनिश किया उन चीज़ों को। बहुत सारे फैक्टर्स पे रिलायबिलिटी बनती है, एक दिन में तो बन नहीं जाती है ना। हो सकता है आप उसके साथ पहली बार डील करो लेकिन 15 साल से वो, 20 साल से वो मार्केट में स्टैब्लिश्ड और दूसरे लोगों ने रेफरेंस दिया, तो रिलायबिलिटी पहले दिन भी बन सकती है। बट आमतौर पर रिलायबिलिटी जो प्रॉपर बनती है वो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही बनती है। एंड दूसरा है कि हमारे पास सिंगल और मल्टीपल सप्लायर, यानी कहीं ना कहीं इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो सिंगल हैं या मल्टीपल है। अगर एक ही होगा उसको भी पता होगा ये पूरी कंपनी मेरे पे डिपेंडेंट है, उसके नखरे लगे होंगे। तो एक सजेशन भी है यहीं पे हकीकत बिजनेस के एंगल से कि वी शुड हैव मल्टीपल सप्लायर, ताकि एक तो पता चलता रहे मार्केट में क्या सही रेट चल रहा है, क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी चल रही है। एक ही पे डिपेंड रहने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे को देखने पड़ेंगे। अगर हमारे को कोई नया सप्लायर मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो हिल रहा है तो वो एक रिस्क हो सकता है। मैंने पहले कहा था बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और मैनेजमेंट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उन बदलते हुए चेंजेस को, उन बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकें, राइट। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग जो हमारे फैक्टर्स हैं। ये वाला था सप्लायर्स, अब अगले में हम पढ़ेंगे कस्टमर्स के बारे में। थैंक यू।